किधर है ना तो जिस दिन अभियान किया था उसका पिक्चर एक था, अभी पिक्चर जैसे का पहला के जैसा था वैसा ही हो, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो बंद क्या नशा से तो दूर हो नहीं सकता, तो इस वैसे ही चल रहा है। वो दुकान पे जिसके दारू पी जाए, जैसा हो रहा था वैसा ही हुआ। उस दिन से कुछ डिफिकल्ट था, बट अब गवर्नमेंट जहाँ पे दे रहे हैं 100 मीटर के अंदर में 5 काउंटर में कैसे हो? देखिए, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो पा रहा है तो आप हमें ये जानकारी दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा शॉप है जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा तो हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। हमने पास्ट में भी ये कार्रवाई की है। आप कई शॉप्स को हमने शिफ्ट किया या बंद भी करवाया है। अगर आप किसी के माध्यम से हमें कोई भी ऐसी जानकारी मिलती है हम जरूर कार्रवाई करेंगे। और जहां स्टेट की पॉलिसी है तो स्टेट भी आ, किसी भी तरह के नशे को प्रभावित नहीं होने देगा। अगर शॉप्स ज्यादा हैं या शॉप्स की वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है किसी भी लाइसेंस शॉप की तरफ से, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करेंगे और जरूरत होने पर उसको बंद भी कर दिया जाएगा। नशा मुक्त करने के लिए कितना आपको ये मुश्किल सर देखा जाए, गवर्नमेंट लाइसेंस दे रहा है 100 मीटर के अंदर, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या रहेगा? देखिए, नशा के लत के कारण से HIV की मिल रहे, तो क्या सिचुएशन है अभी? देखिए, कंट्रोल हुआ है या बढ़ा है, कमा है, क्या? अभी जो ट्रेंड है उसपे हमें ऐसा लगता है कि हमें अ, और मेहनत करने की जरूरत है। कुछ पहलुओं पे इसमें बढ़ोतरी हुई है और इस वजह से सरकार भी गंभीर है। हम सभी जो एजेंसीज, मैंने आप जैसे बताया कि जितनी भी मल्टीपल एजेंसीज हैं इसमें कार्यरत हैं, सख्ती से कार्रवाई भी की जा रही है और साथ ही साथ जो भी लोग पीड़ित हैं या जिनके परिवार पीड़ित हैं उनको सरकारी या सामाजिक माध्यम से सहयोग भी किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर सभी लोग, सभी स्टेक होल्डर्स हमारे साथ हों तो इसमें बहुत कमी आ सकती है। कई राज्यों, कई देशों ने भी इस पे कंट्रोल पाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के सहयोग के साथ हम इस तरह की जो बीमारी है हमारे समाज को लग गई, इस पे कंट्रोल पाएंगे। सर पश्चिम जिला प्रशासन और पश्चिम जिला पुलिस अधिकारी कुछ दिन पहले इस तरह की जो व्यवस्था होती है, खासकर जो नशे से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, इसका 1 या 2 दिन में समाधान करना बहुत मुश्किल है। और ना केवल पुलिसिया कार्रवाई व एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई से इसका समाधान हो सकता है, क्योंकि किसी भी नशे की लत को छोड़ने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने का समय उस आदमी के पास होता है। परंतु साथ ही साथ हमें ये भी, आपने सही बात बोली है कि ये भी अवश्य करना है कि इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज ना हो। आपकी जो क्या बोलते हैं ग्रीवेंसेस हैं, इसको हम जरूर डील करेंगे। मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। तो रात के 9 बजे के बाद सारा शहर नशे में डूब जाता है, गाड़ी में बैठ के दारू पी रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं। 9 बजे के बाद आप पूरा शहर को, जो युवा है, पूरे नशे में डूब जाता है। उसके अगेंस्ट आप लोग क्या कोई सख्त कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, जरूर हम उसके लोग। वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है। नहीं, ये गंभीर समस्या है, मैं आपकी बात समझता हूँ और हम कार्रवाई कर रहे हैं। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें और सख्त एवं और मानविक तरीके से भी इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और समाज के सभी जो बुजुर्ग हैं, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, इस बात को मानते हैं कि इसमें और सख्ती की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि जितने रिसोर्सेज और जितने हमारे पास साधन मौजूद हैं हम इसमें और अच्छा कर सकते हैं। और मैं आपके ग्रीवेंस और सजेशन को लेके जरूर इस पे और सख्त कार्रवाई एवं और गंभीरता से इस पे हम लोग काम करेंगे। क्या प्रोग्राम है, कौन कौन करेंगे? 17 जून को शुरू हो गया है। अब मेन प्रोग्राम जो है वो 24 जून को रैली रैली की जाएगी, जो रविंद्र भवन से लेके उमाकांता अकेडमी में। नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में।
मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज है, देखिए जो नशे की जो समस्या है उसमें बहुत सारे पहलू हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फोर्समेंट, जो पुलिस या सेंट्रल एजेंसीज के माध्यम से कर रहे हैं। दूसरा होता है एजुकेशन, जो खासकर स्कूल के बच्चों को और कॉलेज के बच्चों को दिया जाता है कि वो किसी भी तरह के नशे की लत में ना पड़े। तीसरा होता है एनेबलमेंट, माने कि जो लोग इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं उनको एज अ क्रिमिनल ना देख के उनको एज अ पेशेंट देखा जाए, उनके ट्रीटमेंट पे और उनके रिहैबिलिटेशन पे काम किया जाए। और चौथा होता है एम्पावरमेंट, माने कि वो लोग जो इस नशे में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो इसकी खेती करते हैं या इसके ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हैं या कुरियर की तरह काम करते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको इस तरीके से रिहैबिलिटेट किया जाए कि उनकी जो जिस वजह से वो इसमें शामिल है, या वो गरीबी हो सकती है या किसी के बहकावे में आ सकते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई कर तरह के रोजगार में डाला जाए ताकि वो दोबारा इसमें ना पड़े। जो सरकार की अप्रोच है ये नशे के सभी पहलुओं पे काम करने के लिए है, और इसीलिए इसके साथ सोसाइटी का और सभी स्टेक होल्डर जो इन्वॉल्व है इनके कॉपरेशन की जरूरत है। और ये नशा मुक्त जो सप्ताह है, इसी उद्देश्य से हम लोग इसको मना रहे हैं। जैसे आप सभी की जानकारी के लिए 17 तारीख से 26 तारीख तक हम वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट एवं पूरे त्रिपुरा स्टेट में नशा मुक्त सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। इस बार नशा मुक्त सप्ताह का जो थीम है वो है नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान। ये प्रोग्राम 17 जून को उमाकांता अकेडमी स्कूल में शुरू हुआ है और ये 17 जून से लेकर 26 जून तक चलेगा। इस दौरान स्कूलों और कॉलेजेस में एवं जितने भी हमारे अस्पताल हैं उन सभी अस्पतालों में काउंसलिंग सेशन और अवेयरनेस आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ सभी विलेज और एएमसी और म्युनिसिपल काउंसिल्स या के नगर पंचायत के वार्ड लेवल्स पे ये कैंपेन किया जाएगा, जिसमें पीआरआई बॉडीज, गवर्नमेंट फंक्शनरीज और सभी स्टेक होल्डर्स जैसे एनजीओ जो इससे रिलेटेड है उनमें उनको शामिल किया जाएगा। इसी दौरान सभी सरकारी जो कर्मचारी हैं एवं स्कूलों में प्लेज भी लिया जाएगा। इसी दौरान आईसीए के माध्यम से नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले और इंटेंसिव मीडिया कैंपेन किया जाएगा। इन सभी में पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स और पीआरआई बॉडीज को इन्वॉल्व किया जाएगा। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट लेवल रैली नशा मुक्त अभियान के 24 जून को सुबह 7 बजे रविंद्र सप्तऋषि भवन से उमाकांता अकेडमी के लिए किया जाएगा, जिसमें 15 से ज्यादा स्टेक होल्डर पार्टिसिपेट करेंगे। मेरा आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि इस जो समस्या, नशा की जो समस्या हमारे पूरे समाज को घेरे हुए है, इसमें सभी सिटीजन्स का, खासकर आप सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो। इस पूरे सप्ताह को हम इस तरीके से मनाएं ताकि हमारे जो नई जनरेशन है वो नशा से दूर रहे, और जो लोग भी इस नशे में किसी तरह से पीड़ित हैं उनको भी सुकून मिले। और हम सभी, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, सोशल वेलफेयर हो, मेडिकल सीएमओ ऑफिस हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम सभी इस सप्ताह को इसी तरीके से मनाएंगे। और इस सप्ताह के बाद भी हम अवश्य इस चीज को लागू करेंगे कि हमारे सभी जो बच्चे हैं, हमारे जो नागरिक हैं, वो नशे से दूर रहें। हम लोग इन्फोर्समेंट, एजुकेशन, इनेबलमेंट और एम्पावरमेंट के थ्रू, ये 4 E's के थ्रू हम रिक्वेस्ट करते हैं। इस स्ट्रेटजी से हम लोग आने वाले कुछ वर्षों में ही नशे पे अपना कंट्रोल कर पाएंगे। লংতরাই গুঁড়ো মশলা হোক বা সর্ষের তেল, আমার দেশের প্রোডাক্ট, দেশের স্বাদের আনন্দ। লংতরাই রান্নায় তোমাকে চাই।